नमस्कार, मैं रुचि भागे जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि करवा चौथ का फास्ट फीमेल्स अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, बट आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से धर्म में करवा चौथ मनाया जाता है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिल्पी जी और विपी जी। नमस्कार मैम, भागे जी एस्ट्रो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप हमारे दर्शकों को इस पे क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं? देखिए, ये जो त्योहार है सभी धर्मों के लोग नहीं मना पाते हैं। जो एक स्पेशल इस त्योहार को मनाते हैं वो हमारे सनातन धर्म से चलता आ रहा है। हिंदू सभ्यता के अनुसार ये हमारे हिंदू लोग ही इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जैसे कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन त्योहार को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, बट जो सिख हैं, पंजाबी हैं, इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें एक पंजाबीज में एक रिचुअल्स है जो कि मैम सरगी है। आप सरगी इतना इम्पोर्टेंट काम होता है सरगी का इस वर्त के अंदर, क्योंकि सरगी जो होती है हमारी सास हमें देती है। अब सरगी में क्या क्या होता है, तो सरगी के थाल में आपको मिठाई, फल, मेवा और कुछ पौष्टिक आहार रखना है ताकि उनको पूरा दिन प्यास या भूख ना लगे। इसके अलावा एक चीज और जो हम लोग सरगी में जरूर करते हैं वो होती है फेनिया। फेनिया हमारे पंजाबियों में बहुत फेमस है, तो हमें उस थाल में फेनिया जरूर रखनी है। आप इसको फेनी भी कह सकते हैं या फिर आप इसको सेवैया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सरगी का भी एक समय होता है। जैसे कि इस बार जो सरगी का समय है, सूर्योदय का समय है 6:20। तो सरगी आपके सूर्योदय से 2 घंटे पहले करनी होती है। अब सूर्योदय से 2 घंटे पहले की हम बात करें तो यानी कि सरगी का समय हुआ 4:30, यानी कि 4:30 बजे आपने सरगी कर लेनी है। तो सरगी में आपकी जो सास आपको जो भी ये सरगी का सामान है वो देती है और आपको ये सरगी खानी होती है। उसके बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। तो मैम ये बताइए, जैसे कि कईयों की सास नहीं होती तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, सास नहीं है कोई बात नहीं, हमारे घर में अन्य बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनसे आप लाइक हमारी जेठानी हो गई या हमारी चाची सास हैं, हमारी ताई सास हैं, हम इनसे भी सरगी ले सकते हैं। जो हमारे अन्य बुजुर्ग हैं, अगर किसी कारणवश आपके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप अपने रियल जो मतलब ब्लड रिलेटिव सिस्टर है, आप उनसे भी ये सरगी ले सकते हैं। मैम, हमने देखा है कि उस दिन जो है औरतें काफी अच्छे से सजती संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो क्या इसका भी महत्व है? जी रुचि जी, बिल्कुल। 16 श्रृंगार जो कि औरतों की खूबसूरती को निखारते हैं, हमारे हिंदू धर्म में इनको तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप देखिए क्या होता है, जब विवाह होता है मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो 16 श्रृंगारों में मंगलसूत्र और सिंदूर और बिछिया ये बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। अब कारण बताती हूँ, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रूवन भी है और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये चीज़ें तो बहुत महत्व रखती हैं। बात करती हूँ मैं सिंदूर की। आप सिंदूर का रंग देखिए, सिंदूर का रंग क्या है? लाल है। जो लाल रंग हमारा प्रेम का प्रतीक है, यानी हस्बैंड वाइफ में प्रेम बना रहे, आपसी सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मांग में सिंदूर भरा जाता है। और सिंदूर से औरतों को एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि लाल रंग हमारा एनर्जी का रंग है। सिंदूर भरने से क्या होता है, हमारे जो साइंटिफिक प्रूवन है, बीपी भी कंट्रोल में रहता है और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं होती हैं। बट आजकल इन सब चीज़ों का ट्रेडिशन ही खत्म होता जा रहा है, लेडीज़ इनको फॉलो ही नहीं करती हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी, मैं सबको सलाह दूंगी कि श्रृंगार में सिंदूर को तो जरूर शामिल करना ही चाहिए। अब बात करती हूँ मैं इनमें मंगलसूत्र की। जैसे मैंने आपको बोला बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र। अब बात करते हैं मंगलसूत्र। आप मंगलसूत्र में देखिए काले रंग के बीड्स होते हैं और गोल्ड होता है। अब जो काले रंग के बीड्स होते हैं वो बीड्स हमें जो नेगेटिव इविल्स होते हैं ना, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जाएं बोलती हैं, उससे हमें बचाता है, ताकि ये जो एनर्जीज हैं हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में ना आए, हमें आपसी प्रेम संबंध से बनाए रखें। और उसका गोल्ड जो है बृहस्पति ग्रह का है, वो हम हस्बैंड वाइफ को सुख समृद्धि प्रदान करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिछिया की। मैम, बिछिया लोगों ने तो पहनना छोड़ ही दिया, बट बिछिया का हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले पाँव की जो हमारी बड़ी फिंगर होती है उसमें पहनी जाती है, जो हमारे थंब के साथ जो मिडल फिंगर होती है उसमें पहनी जाती है।
इसका एक तो कारण ये है कि ये चांदी की बिछिया पहनी जाती है। चांदी अपने आप में एक ठंडक प्रदान करती है, लेकिन आजकल आप देखिए हमारी चाइल्ड बर्थ में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। कारण लोगों ने ये सब ट्रेडिशंस को फॉलो करना, रिचुअल्स को फॉलो करना ही बंद कर दिया। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यही है, हैप्पी मैरिड लाइफ में हमारे बच्चे का होना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा परिवार संपूर्ण होता है। अगर हम बिछिया को पहनाने का बड़े बुजुर्गों का और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कारण यही है कि हमारी रिप्रोडक्शन को, वुमेन की रिप्रोडक्शन को बढ़ाता है, ताकि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने 16 श्रृंगारों में से आपको 3 श्रृंगारों को तो अच्छे से एक्सप्लेन किया, और भी अन्य श्रृंगार हैं, लाइक बिंदी है, मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ, पायल, और भी अन्य श्रृंगार हैं। हर श्रृंगार अपने आप में एक महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन अगर इन 16 श्रृंगार को किया जाए तो लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, हस्बैंड वाइफ में आपसी संबंध और दीर्घ आयु का प्रतीक है। मैम अब आप ये बताइए, आजकल बहुत ट्रेंड हो रखा है, लड़के फास्ट रखते हैं अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए, क्या ये सही है? देखो रुचि, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मेल इस वर्क को करे। हम चाहे पुरानी हिस्ट्री चेक कर ले या अपना इतिहास उठा ले, हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि किसी पुरुष ने करवा चौथ का व्रत अपनी पत्नी के लिए किया हो। हाँ, बट आजकल सिनेमा में, सीरीज में, ये जो मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होके ये जो लड़के करते हैं, अब बाकी सभी की अपनी स्व इच्छा है, उनको करना है या नहीं करना। बट अगर मैं बात करूंगी इसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है या कोई फल मिलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये पत्नी ही अपने पति की दीर्घ आयु के लिए या फिर उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं, या फिर फीमेल्स जो अनमैरिड हैं वो अपने मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। मैम जैसे कि कुछ फीमेल्स हैं, उनके हस्बैंड जैसे बिजनेस टूर पे रहते हैं, कईयों के पति आर्मी या नेवी में होते हैं, तो वो अपना व्रत कैसे ओपन करें, कैसे खोलें, कुछ बताइए उनके बारे में भी। देखिए, इसमें अगर आपके हस्बैंड व्रत खोलने के समय अगर वो दिल्ली में, मतलब आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके साथ नहीं है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, आप छन्नी से पहले चांद को देखें और उसके बाद अपने पति की फोटो या फिर आप वीडियो कॉल से भी उनकी फोटो को देखकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का भाग्य जी एस्ट्रो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि विपी जी और शिल्पी जी ने करवा चौथ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आप उनको फॉलो करें और अच्छे से अपना व्रत पूरा करें। धन्यवाद।